आप देख रहे हैं किसान समाचार, किसान की आवाज़। इस समय हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं और उन किसान नेताओं में इस समय हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं ताऊ हरिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं, बाकी और दूसरे नेता भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम सीधे सवाल, कुछ तीखे नुकीले खट्टे मीठे सवाल ताऊ हरिंदर जी से करने वाले हैं। पहला सवाल ताऊ हरिंदर जी से मेरा ये है कि मुजफ्फरनगर रैली का जो ये बहुत भीड़ थी वहाँ पर, उसका श्रेय किसको जाता है? किसानों को। उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि इसमें ये राष्ट्रीय लोकदल का और उसका बहुत बड़ा योगदान है, बाकी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी निगाह में कुल कितने भीड़ रही होगी लगभग? हम तो अनपढ़ आदमी भैया, हम पे तो गिनती आती नहीं। फिर भी कोई अंदाजा तो रहा होगा। हमें नहीं पता, बीबीसी लंदन से पूछो, बिल्कुल निष्पक्ष बताएगा, ना हमारी बतावे ना सरकार की बतावे। बीबीसी लंदन। आप बीबीसी लंदन को ऐसी सर्टिफिकेट दे दिया आपने एकदम से कि बीबीसी लंदन जो कहेगा वो आपके देश के लिए सही कहेगा? नहीं, मैंने गिनती बताई है, क्योंकि देश में पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है, मीडिया ख़त्म हो चुकी है, सोशल मीडिया है, उनकी कोई बात नहीं मानता। तो इसलिए हम तो कह रहे बीबीसी लंदन से पूछ लो भैया, बता देगी। या तुम भी वहीं थे सब लोग, तुम लोगों ने गिनती करी हो तो अपने आप देख लो। देखिए, ऐसे समाज जितने भी समारोह होते हैं या कोई ऐसी रैलियां होती हैं उसकी गिनती तो कोई नहीं कर पाता है। बस एक आकलन होता है, गाड़ियों की संख्या जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज करती है वो ये अंदाज़ा लगा लेती है अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए से कि कितनी बड़ी गाड़ियाँ आई, कितनी छोटी गाड़ियाँ आई, कहाँ से, सारे आंकड़े उनके पास होते हैं। इसलिए उसकी गिनती का एक आकलन, आम तौर पे एक आकलन लगा लिया जाता है। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था, किसी चैनल पे मैं देख रहा था कि वहाँ 45,000, 50,000, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कुछ इस तरह का डिस्कशन चल रहा था। आपकी निगाह में क्या होगा? देखो भाई, ना तो अडानी अंबानी का पैसा लगा था जो हमने ट्रेन बुक कर रखी हो, ट्रेन की सीट गिनती करके बता दें, ना हमने बसें बुक कर रखी थी जो बसों की सीट बता दें। भाई हमारे दौरे तो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे है ट्रॉली, और ट्रॉली किसी की छोटी थी किसी की बड़ी थी, किस पे कितने आदमी थे। हमें तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि जो किसान मजदूर जो भी आ रहा है उनकी सेवा कैसे करें। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग जो बाहर से आने वाले मेहमान थे उनको अपने घरों में ठहराया, कहीं मस्जिदों में भी लोग ठहरे, कहीं अपने और जो ऐसे स्थान थे जहाँ पर उनको रुकवाया जा सकता था, खाना पीना किया जा सकता था। उसके लिए आप वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? देखिए, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए ऐसा कोई शब्द है ही नहीं पूरे मुजफ्फरनगर के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वो प्यार दिया जो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। इतना भाईचारा मैंने नहीं देखा, क्योंकि लोगों ने वहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, बारात घर हों और स्कूल हों, सब खोल दिए। लोगों के अगर 2 कमरे का मकान है तो उन्होंने 1 कमरा वहाँ के किसानों के लिए खोल दिया कि इसमें हमारे अतिथि लौटेंगे। जब मैं यहाँ से शामली गाज़ियाबाद से गया था तो मुझे 4 तारीख के दोपहर बाद मेरी मुलाकात शामली रोड पर चौधरी नरेश टिकैत जी से हुई, जहाँ पर वो एक स्क्रैप डीलर के यहाँ उन्होंने एक खाने का बड़ा आंदोलन वो रखा था, लंगर बनाया हुआ था, वहाँ पर वो आए थे। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे ऐसा लगा कि नरेश टिकैत जी ने वहाँ का जितना भी समाज था, स्थानीय समाज, उसको ठीक तरीके से साध लिया था। देखिए, साधना नहीं होता है, वो सब अपने प्यार से आए थे। देखिए, मेरा आप साधना होता है, देखिए शब्दों का अंतर है। साधना क्या इसलिए होता है कि या तो वो हमसे डर गए, आप ये क्या कहना चाहते हो? साधना वो होता है कि ये भाई मेरे से डर गया, यहाँ आ गया, ये साधना नहीं है। उसको कहो कि उनका अपना प्यार था, जो वहाँ का भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। इसको अगर आपके शब्दों में इसको अगर ऐसे कहें कि नरेश टिकैत ने वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे सबको एकजुट करके इकट्ठा कर लिया, क्या ये सही? हाँ, ये कहोगे कि जो वहाँ पे भाईचारा टूटा था,
वो भाईचारा वहाँ जोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था, वहाँ सब किसान बन के गए थे। ये सबसे बड़ा प्यार था और वहाँ सब किसान बन के गए, इसलिए बीजेपी को मिर्ची लग गई। वहाँ जब 4 तारीख की शाम को हमें सुनने में आया था कि जयंत चौधरी जी को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति मिल गई है। कुछ राष्ट्रीय लोकदल के किसान नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया था कि चौधरी नरेश टिकैत जी उनके साथ थे डीएम से मिलने के लिए, और उन्होंने ये जो एक वो है ना जानसठ रोड पर एक ढाबा था, किसान ढाबा चला रहे थे वो लोग, उन्होंने कहा था कि हमें अनुमति मिल गई है, कल जयंत चौधरी और चरण सिंह जी जो राकेश टिकैत जी के शायद बेटे हैं वो पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो अनुमति कैंसिल हो गई है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, अगर भारत के किसानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, जो किसानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, वो बीजेपी है। बीजेपी के लिए किसान दुश्मन है, क्योंकि पूरे देश से किसान आया हुआ था। अगर कोई भी उस पर पुष्प वर्षा कर रहा था, आप करा देते, आपकी हैसियत हो तो अच्छा लगता। जब यहाँ किसानों पे पुष्प वर्षा होती तो वो किसान अब तमिलनाडु में जाके कहता कि मैं किसान महापंचायत में गया था और वहाँ हमारे पे पुष्प वर्षा हुई। तो हम कहते हैं कि ये किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। कई समाचारों में जहाँ भी हम देखते हैं कुछ वहाँ नारे लगे थे, उन नारों को लेके खास चर्चा में रहे। कुछ लोगों का से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो वहाँ का स्थानीय समाज था उसके सहयोग ने, उसने जो रैली में सहयोग किया था उसके लिए उनका धन्यवाद के रूप में वो नारे लगे थे। कौन कह रहा? बहुत से नेता हैं जो दबी जबान में कह रहे हैं इस बात को। देखिए, ये अब मैं बता देता हूँ इन नारों का। 4 मई 1857 मेरठ की धरती से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा लगा था एक पंचायत में। उसके 6 दिन बाद 10 मई 1857 को इसी नारे के साथ अंग्रेज़ों के साथ क्रांति हुई थी और मेरठ की पूरी छावनी जला दी गई थी। और अब ये नारा 1987 में मेरठ जो धरना चला था 27 दिन, ये नारा फिर वहाँ लगा था और तब से भारतीय किसान यूनियन का नारा है। कई अभी कुछ सोशल मीडिया पे खबरें हो रही हैं, उसमें एक टेप है, ऑडियो टेप है जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि राकेश टिकैत के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। एक तरफ से 2 लोगों का वो टेप है, उसमें कुछ लोग राकेश टिकैत के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ लोग ठाकुर भानु प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं उस टेप की कोई पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फेसबुक पे वो वायरल है। तो क्या आप समझते हैं कि वह इस तरह की कोई घटना घटी होगी? देखिए, मैंने सुना नहीं, वो टेप मैंने सुना नहीं, और ऐसे फालतू चीज़ों पे ध्यान दोगे, सारे मुद्दों से ध्यान भटकाओगे। जयचंद पहले भी थे, जयचंद आज भी है, वो रखो। देखिए, अब हमने एक नारा और जोड़ दिया है। हमारे 3 नारे हैं। जो नारा इस बार से चला है, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये नारा है। अब देवों के देव महादेव हमारे पास, अल्लाह हमारे पास, वाहेगुरु हमारे पास, तो बीजेपी के पास क्या झुनझुना है? इसलिए मिर्ची लग रही है। कुछ सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि जाट 3 होते हैं। एक जाट हैं जो महादेव को पूजते हैं, एक जाट हैं जो अल्लाह को मानते हैं, एक जाट हैं जो सिख होते हैं, वो मुस्लिम, वो उनको वाहेगुरु को मानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों ही एक हैं, वो जाट हैं। इस तरह का सोशल मीडिया में बड़ा कुछ नेता, किसान यूनियन के नेताओं के फेसबुक अकाउंट से मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। देखिए, ये लोग क्या है, बांट फूट डालो, राज करो। लेकिन वो तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले या आरएलडी के बैनर तले बोल रहे हैं। सबको कहने दो। हमने तो कह दिया पूरा देश एक है और किसान है। हम जाति बिरादरी पे जाते ही नहीं, ना हम जाति बिरादरी को मानते, हम एक मानते हैं
कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के वासी हैं, बात खत्म। मैं आपका एक वीडियो सुन रहा था जिसमें मैं आप बड़े मुखर रूप से बाबा रामदेव के ऊपर बोल रहे थे। बाबा रामदेव से ऐसी क्या अदावत वाली बात हो गई? नहीं, बाबा कहाँ है, वो तो लाला रामदेव है, उद्योगपति है और उद्योगपति देश को लूट रहे हैं। तो जो देश को लूटेगा और जो देश को लुटवाएगा, हम तो सबके खिलाफ बोलेंगे। मतलब ये है आपने अडानी अंबानी के साथ बाबा रामदेव को भी जोड़ दिया? क्यों, आप उससे पूछो, वो कहता था 2013 में कि अगर 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए तो किसे बनाओगे। अब उससे पूछते हैं, उस तो कहता था मेरे पास पूरा चिट्ठा है स्विस बैंक का कि किस किस का स्विस बैंक में पैसा है। तो आज उससे पूछो कि स्विस बैंक में 7 साल में वो कितना बढ़ गया है, तो आज कहाँ है। किसान नेता से बहुत सारी बात होने के बाद हमेशा ये कहते हैं किसान नेता कि किसानों का प्रतिनिधित्व संसद में और राज्य की विधानसभाओं में नहीं है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए इस बार भारतीय किसान यूनियन या सारे किसान लोग, किसानों की जितने भी संगठन हैं, उनकी क्या योजना है? देखिए, कौन कह रहा प्रतिनिधित्व नहीं है? 136 सांसद बैठे हुए हैं जो किसान के नाम पर हैं। किसान भारत के जो किसान नेता हैं वही कहते हैं कि हमारे जो किसान संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, वो यही तो है कि जिसको किसान के नाम पर चुनकर भेजते हैं वो संसद में जाके गद्दार हो जाते हैं। तो क्या करें? मतलब आप सांसदों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गद्दार हो गए, आपकी बात नहीं सुन रहे। अरे अगर गद्दार नहीं है कि जब ये काले कानून संसद में पास हो रहे थे वो चुप क्यों थे? जब हमारे लिए फांसी का फंदा संसद में बन रहा था तो वे सांसद 136 गद्दार हैं जो किसान के नाम पे, जिनकी आईडी किसान लगी हुई है और वो वहाँ बोले नहीं है, तो वे गद्दार हैं किसानों के। अब ये संसद में जिन लोगों को आपने भेजा या विधानसभा में जिनको भेजा, उन लोगों ने आपके साथ गद्दारी कर दी। अब आपको कैसे पता लगाओगे कि अगले जिनको आप आगे भेजोगे वो गद्दारी नहीं करेंगे? देखिए, ये तो हम भविष्यवक्ता तो है नहीं किसी के, हम तो अच्छा चुन के भेजते हैं। अभी तो आप पत्रकार हो, आप हमसे बात कर रहे हो, तो हमें क्या पता आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं या गलत पत्रकारिता कर रहे हैं। हम तो जब हम पकड़ लेंगे, जब आपकी बात देखेंगे, तब पता चलेगा कि आप सही पत्रकारिता कर रहे हो या आप भी चाटुकारिता कर रहे हो। हम तो जब हम देख लेते हैं कि जो इस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो सारे का सारा बिना काट छाट ऐसे का ऐसा इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। आप अच्छा बोलोगे अच्छा, बुरा बोलोगे अच्छा बुरा, वो सब उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। हम तो बिना काट छाट के आपकी सारी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे एक उदाहरण दिया था, मैंने आपको गलत या सही साबित नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि जिस तरह आप पत्रकार हैं, हमें तो नहीं पता, जब उस प्रोग्राम को देख लेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही उन्हें बरत लिया तो अब वे खराब है। अब मैं एक और चीज़ में देखता हूँ, जब किसी किसान से सवाल पूछ लिए जाते हैं तो भड़क जाते हैं किसान। वो गोदी मीडिया का ठप्पा लगाते थे। क्या हर एक आदमी के ऊपर ठप्पा लगाना जायज़ है कि सही है? देखिए, ये किसान दुखी है और इनको ये नहीं पता रहता कि आप किस समाचार चैनल से हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं किसान कि पता नहीं ये भी वही आदमी तो नहीं है जो हमें गालियां देते हैं टीवी पे बैठ के, ये कहीं उन्हीं का आदमी तो नहीं है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि भ्रम का जो है वो दंड हमें झेलना पड़ता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो पिसता है, लेकिन उन्हें बताओ तो वो समझ जाते हैं। उन्हें बताओ कि हम चैनल वाले नहीं मोबाइल वाले हैं, तो वो तुरंत मान जाते हैं। हाँ, हम मोबाइल वाले हैं, हम यूट्यूब वाले हैं, हम चैनल वाले नहीं। तो वो समझ जाते हैं कि उनसे और कुछ मत कहो। किसान अब एक चीज़ समझ गया, वो चाहे अनपढ़ है, उसे बता दो कि हम तो बाबा सोशल मीडिया के, वो फिर आपको बहुत प्यार करेगा। लेकिन कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के होने के बावजूद भी बिदक जाते हैं। अगर उनसे सवाल पूछ ले तो बिदक जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बिदकते नहीं है। हर आदमी वक्ता थोड़ा ही होता है, हर आदमी को सारी जानकारियाँ थोड़ा ही होती हैं। ये आप सही कह रहे हैं। तो वो हो सकता है कुछ जानकारियाँ तुम सवाल ऐसा कर देते हो, वो उनको लगता है कि जो उनको नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा हो जाता है। ऐसा भी नहीं, ऐसा ना कुछ थोड़े बहुत। अगर आपको किसी ने ऐसा कहा, हमारे किसी भी किसान ने आज ही कहा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज ही किसी ने कहा नहीं, अगर किसी किसान ने कहा तो उस किसान की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि पता नहीं होगा किसान को, तो भोला किसान है, सीधा किसान है, इसे क्या पता। किसान को तो एक चीज़ पता है कि अपना हल चलाना है और खेत में से अनाज बोना है और फिर बाजार में जाना है, लूट के घर को वापस आ जाना है। ये किसान जानता है। ये लूट अभी से शुरू हुई है या पहले से थी? पहले से ही चल रही है।
अब फांसी का फंदा और साथ में आ गया, तो थोड़ा देश भी बिकने लगा, तो देश भी बचाना है। इनका तो काम है देश बचाना है। मैं आपसे 2-3 बड़े तीखे से सवाल, फिर मैं ये देख रहा हूँ शायद आपको गुस्सा ना आ जाए, मैं तीखे पूछ लूँ अगर आपकी इजाज़त हो? देखो, आप बड़े हैं, इजाज़त ले रहा हूँ आपसे। खूब पूछो, मेरे से पूछो, मेरे बारे में पूछो, मेरे किसान के बारे में पूछो, किसान के बारे में मेरी पूछूंगा। खेती के बारे में पूछो, किसान और खेती की बाकी पूछूंगा। किसी के पर्सनल जीवन पे मुझे कोई वास्ता नहीं। पर्सनल जीवन की ना मैं पूछता, पूछो ना मैं खुद पूछो विश्वास करता। पूछो। ये जो मंडियों में है, मंडियों में भ्रष्टाचार अभी बढ़ गया कि पहले से था? बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि मंडियों में बहुत भ्रष्टाचार होता है, किसान की जो गरीब किसान है उसकी उपज मंडियों में नहीं तुल पाती है, जो चुनिंदा लोग हैं वो मंडियों में अपना उपज को तुलवा देते हैं, वो ठेकेदारों की भी उपज को तुलवा देते हैं जो दबंग लोग होते हैं। ये बात क्या सही है? हाँ, आप इस बात से सहमत करते हो? बिल्कुल सहमत है। हमने तो इसका प्रूफ भी दिया है। इस रामपुर की मंडी का हम प्रूफ दे चुके हैं सरकार को कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर धान पैदा नहीं होता वो रामपुर में कैसे तुला, जो बिहार में होता है। बताओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार से आके जो है वो धान रामपुर की मंडी में तुल गया, बिका है। अब ये सड़क है, इसकी जो खसरा है उस पे धान उगा हुआ दिखाया गया है, उसका प्रूफ दिया है। जहाँ स्कूल चल रहा है उसका धान, उसमें धान उगा हुआ दिखाया गया है, वो प्रूफ दिया है हमने। हमारे टिकैत साहब ने पूरा प्रूफ दिया मीडिया के सामने। और सरकार से मांग की है जांच करा लो, कराया नहीं कराएंगे। बाबा टिकैत ने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनको सिसोली में करवे से पानी पिलाया था। अब ये वाली जो उनके बेटे हैं राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, इनकी क्या योजना है आपके मुख्यमंत्री के लिए? इनको बदलना, वापस उत्तराखंड भेजना, भारी लोग हैं। जो यूपी का होगा वो यूपी में राज करेगा। भाई यूपी वालों को मुझसे बाहर भगाओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जो बाहर से आया उसको भगा देंगे? बाहर से आया अपना काम धंधा करो, यहाँ नेतागिरी नहीं करेगा। अच्छा, अगर कोई बाहर से आके हमारे प्रदेश में मान लो 20 साल 30 साल पहले कोई आ गया और वो वहीं रहने लगा, तो उसे क्या हम बाहरी कहेंगे? और वो वहीं जाता ही नहीं है, अपना उसने नाम पता सब यहीं का रख लिया, तो उसे बाहरी कहेंगे? देखिए, अगर ये गधे को तुम साबुन से नहलाओगे कभी घोड़ा नहीं हो सकता। सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डंक मारेगा जरूर। तो इनको भगाना पड़ेगा 2 आदमियों को। उत्तराखंड वाले को उत्तराखंड भेजना है, गुजरात वाले को गुजरात भेजना है, बात खत्म। सबको थोड़ी भेजना है। इसके इतर में कुछ आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने भानु प्रताप और बीएमसी को ठिकाने लगा दिया। हम किसी को ठिकाने नहीं लगाते, हम तो अपनी बात करते हैं। तुम जो आपस में ही किसी को लड़ाने की बात करने लगे, बात हमारी, देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, पूरे देश में किसी से लड़ाई नहीं है। मैंने लड़ाने की कोई बात ऐसी नहीं की। तो हमारी लड़ाई जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से भाजपा जो ये बीकेयू है उसके नेताओं के और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैं बहुत देखता हूँ, और वहाँ पे जिस तरह की बातें चलती हैं उन बातों से मैं ये बातें सवाल वहाँ से पूछता हूँ आपसे। हमारा इसलिए मेरे से आप बिल्कुल, वो उनकी हो सकता है कोई पर्सनल कोई कर रहा हो, मुझे नहीं जानकारी। हमारा तो सीधा सवाल, तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू। भारत सरकार गन्ने का पेमेंट, गन्ने का रेट, वो बिजली, आलू, रोजगार और जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार इन 2 पे हैं, बाकी हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं। आप सरकार के लिए कोई संदेश, कोई अपील कुछ इस तरह से करना चाहें अंत में? देखिए, भारत सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी सीधी अकल आ गई हो, बुद्धि आ गई हो, समझ आ गई हो तो मान ले, ना तो आगे देखेंगे। डोज तैयार है 22 की।
कुछ लोग मेरी बात हो रही थी, एक अलीगढ़ से ओपी सिंह कमांडो आए थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो था इंजेक्शन दिया था, यहाँ पर अभी हम आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, डोज तैयार है 2022 की दूसरी, बंगाल में पहली डोज लगाई थी। ये आयुर्वेदिक होगा कि एलोपैथिक होगा? किसान की होगी ये तो, मतलब कोई देसी दवाई होगी अलग वाली, किसान की वाली होगी। इसमें हो सके देसी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, सबका मिश्रण बना मतलब के मिश्रण बनाओगे इस बारी? ये खिचड़ी तो- पकानी है आपने? खिचड़ी नहीं है, ये तो वैक्सीन है हमारी। अब इसमें अपना फार्मूला तुझे बता देंगे, मैं फिर हमारे पे क्या रह गया। पेटेंट, उसका पेटेंट करा लो फार्मूले का। जब हम फार्मूला बतावे ही ना तो तेरे पे पेटेंट की क्या जरूरत है। हमें तो लगाना ही सरकार को है, तो क्या जरूरत है, फिर तो खत्म हो जाएगा वो। देखो बंगाल में देखा है, बड़ा आराम सा लगा, फायदा लगा इन से हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में यहाँ लगेगा। लेकिन पंजाब में तो आपके बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस से भी उतने नाराज हो क्या आप? पंजाब में तो कांग्रेस सरकार है, उससे भी इतने नाराज हो क्या? कांग्रेस से का हमारी कोई रिश्तेदारी। हमें तो जो सरकार होगी, जो किसान के खिलाफ चलेगी, वो कोई हो, चाहे तेरी हो, हम तो उतना विरोध करेंगे। पंजाब में भी लड़ चल गए किसानों के ऊपर। चलने दो, हम क्या पीटने से डरे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो वैसा हो गया, ऐसा हो गया, और करनाल में ज़्यादा बुरा हो गया। देखिए, इफ और बट हमारे द्वारा कोई शब्द नहीं, हमारे द्वारा एक ही शब्द है, जो हमें घाव दे रहा, अगले उससे ज़्यादा घाव के लिए वे तैयार रहे। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, जो किसान को बदनाम करने में, किसान पर लाठी डंडा चलाने में, किसान की मौत करने के लिए जिम्मेदार है, समझ लेना मैं ब्याज के वापस करेंगे उनको, चाहे कोई हो। मतलब आप ये डंका बजा के कह रहे हो कि सूद समेत वापस करना पड़ेगा? सूद समेत हम वापस करेंगे, जितने डंडे लगे हैं उससे डबल ब्याज समेत डंडे वापस लगेंगे। ये लिख ले, जो भी हम पे डंडे बरसा रहा। अरे तो आपने तो इसमें थोड़ा खतरनाक बोल दिया। अगर पुलिस डंडे, तो पुलिस बरसाती है, पुलिस को भी डंडे मारोगे क्या आप? पुलिस को भी मारोगे डंडे? अच्छा, तू हमारा सिर फोड़ेगा, तेरे पे फूल बरसाऊंगा। देखिए, बता भारत के किस संविधान में लिखा कि इनका सिर फोड़ देना? लिखा कहीं संविधान में? तो जब इस किसान का सिर फूट सकता है, तो उस अधिकारी का भी सिर फूट सकता है, उससे बड़े अधिकारियों का भी सिर फूट सकता है, विधायक सांसदों का भी सिर फूट सकता है, मंत्री का भी सिर फूट सकता है, और मुख्यमंत्री का भी सिर फूट सकता है। और जिस दिन उधम सिंह पैदा हो गए, फिर पता नहीं क्या हो सकता है। वो उधम सिंह कब पैदा होने वाला है? अभी समय लगता है, कोई पता चलता है किस दिन होगा। आपको लगता है कि अभी उधम सिंह आप ही के बीच में कुछ है, अभी भी तैयार है? तो पहले उधम सिंह हमारे बीच से तो गया था। नहीं, अभी नया उधम सिंह है क्या? हमने तैयार करके नहीं भेजा था। उधम सिंह अपने आप पैदा होते हैं, भगत सिंह अपने आप पैदा होते हैं, चंद्रशेखर अपने आप पैदा होते हैं, अशफाकुल्ला अपने आप पैदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किसान समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे ताऊ हरिंदर सिंह। इन्होंने बड़ी बेबाकी से बेबाकी के साथ हमारे तीखे नुकीले सवालों का जवाब भी दिया और मुस्कुरा के भी दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ किसानों ने गलतफहमी के चलते आपके साथ भी कुछ विरोध दर्ज किया हो या आपको भी गोदी मीडिया की श्रेणी में रख दिया हो, तो उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। इससे पता चलता है कि वो सही बात कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान समाचार।